1983 का हैलोवीन मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गया। आज 40 साल हो चुके हैं, पर उस रात की यादें अब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ती। वो रात जब मैंने अपना आखिरी ट्रिक और ट्रीट किया था। मैं एक शांत सबर्ब में बड़ा हुआ था, शिकागो के बाहर। एक टिपिकल मिडिल क्लास एरिया था। ब्रिक हाउसेस, रैंच स्टाइल घर और सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़। जिंदगी सिंपल और शांत थी। कभी कभी कोई तूफान जिंदगी में हलचल ले आता था, पर सब कुछ उस दिन बदल गया जब मैं 14 साल का था। अक्टूबर 31 की रात थी और मेरे दोस्तों माइक और एडी के साथ ट्रिक और ट्रीट की प्लानिंग हो चुकी थी। मैंने फ्राइडे द 13th के जेसन का कॉस्ट्यूम पहना था। माइक एक क्लासिक वैम्पायर बना था और एडी ने अपने आप को डेविड बोवी के स्टाइल में रेडी किया था। शाम के 6 बजे जब अंधेरा होने लगा था, मेरे दोस्त मेरे घर आ गए, पिलो केसेस लेकर, रेडी टू कलेक्ट कैंडीज। रात की शुरुआत एक नॉर्मल हैलोवीन जैसी ही हुई थी। हम हर घर नॉक करते, कैंडीज लेते और अपने बैग्स भरते जा रहे थे। स्नीकर्स, स्मार्टीज, टूटसी रोल्स, सब कुछ मिल रहा था। 1 घंटे के अंदर हमारे बैग्स हैवी हो गए थे और हम सोच रहे थे कि बस कुछ और घर विजिट करके घर लौट आएंगे। तभी हमने उस घर को देखा, एक पुराना विक्टोरियन स्टाइल का घर जो हर हैलोवीन बहुत अच्छी तरह डेकोरेट होता था। हर साल फेक टूमस्टोन्स, कॉबवेब्स और स्केलेटन्स यार्ड में होते थे और लोग उस घर की डेकोरेशंस देखने आते थे। पर इस बार वो पूरा अंधेरे में था। डेकोरेशंस तो थे, पर न लाइट्स ऑन थी और न कोई आवाज आ रही थी। गेट के पास खड़े होकर हम हेजिटेट कर रहे थे। छोड़ देते हैं यार, एडी बोला अपने कैंडी बैग को एडजस्ट करते हुए। पर माइक मुस्कुराकर बोला, तुम लोगों को स्टोरी पता नहीं है क्या? हम दोनों क्यूरियस हो गए। रूमर है कि जो आदमी यहां रहता है उसका बेटा हैलोवीन की एक रात गायब हो गया था और कभी वापस नहीं मिला। उसके बाद से उसने कभी हैलोवीन सेलिब्रेट नहीं किया। कहते हैं उसका दिमाग खिसक गया था, माइक बोला और फिर सीरियस हो गया। लोग ये भी कहते हैं कि उसका बेटा अब भी इस घर में हॉन्ट करता है। मैं नर्वस लाफ करते हुए बोला, बस एक स्टोरी है, कुछ नहीं। शायद वो आदमी घर पर नहीं है। पर मुझे उस घर की क्रीपी वाइब डिस्टर्ब कर रही थी। मैंने कहा, चलो बैकयार्ड चेक करते हैं। माइक और एडी ने थोड़ा हेजिटेट किया, पर फिर मुझे फॉलो करने लगे। बैकयार्ड का गेट पुराना और रस्टेड था और वो एक लाउड क्रीक के साथ खुल गया। हवा में कुछ अजीब सा हैवीनेस था, जैसे बैकयार्ड खुद हमारे आने से खफा हो। ओवरग्रोन ग्रास, वीड्स और मिट्टी की स्मेल हर जगह थी। छोड़ना यार, वापस चलते हैं, एडी फुसफुसाई आवाज में बोला। पर मैं वहां से हिला नहीं। मेरी क्यूरियोसिटी मुझे आगे खींच रही थी। हम धीरे धीरे बैक डोर के पास गए। मैंने खिड़की के अंदर झांकने की कोशिश की, पर सिर्फ अंधेरा था, पिच ब्लैक। और तभी एक स्क्रीम ने रात की खामोशी चीर दी। वो आवाज, वो इतनी हाई पिच्ड और एगनाइजिंग थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम तीनों वहीं फ्रीज हो गए। क्या ये तुम लोगों ने सुना? माइक ने डर के मारे धीरे से कहा। हम जवाब देने ही वाले थे कि कुछ कॉर्नर से हिलता हुआ दिखाई दिया। पहले तो वो एक शैडो लग रहा था, पर फिर वो मूनलाइट में आया। वो क्रॉल कर रहा था। एक फिगर अपने हाथों के बल घिसक रहा था। उसका शरीर अजीब से एंगल्स पर तोड़ मोड़ रहा था, जैसे वो हर मूवमेंट के साथ दर्द में हो। उसका पेल स्केलेटल चेहरा मूनलाइट में चमक रहा था और तब उसने अपनी हॉलो आइज हम पर टिकाई और एक और पियर्सिंग स्क्रीम मारी। वो स्क्रीम किसी के भी होश उड़ा सकती थी। भागो, मैंने चिल्लाते हुए कहा और हम तीनों वहां से भाग निकले। गेट के बाहर गिरते पड़ते हुए हम एक ब्लॉक दूर तक दौड़ते गए। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। क्या था ये? एडी ने हाँफते हुए पूछा, अपना हाथ अपनी चेस्ट पर रखते हुए। माइक ने नर्वस लाफ करते हुए बोला, कोई प्रैंक था, बस कुछ लोग हैलोवीन का मजा ले रहे होंगे। पर मुझे पता था वो प्रैंक नहीं था। जो मैंने देखा वो रियल था। उसकी अननेचुरल मूवमेंट्स, उसकी पेल स्किन और वो चिलिंग स्क्रीम, इट वॉज नॉट ह्यूमन। उस रात के बाद मैंने ट्रिक और ट्रीटिंग को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अगले साल हैलोवीन पे मैं घर पर रहा, कैंडीज बांटी, पर पूरी रात मुझे लगता रहा कि कोई मेरे घर के बाहर अंधेरे में मुझे देख रहा है। आज 50 के दशक में हूँ, पर हैलोवीन आते ही वो रात मुझे हॉन्ट करने लगती है। हर साल मैं अपने घर से दूर रहने का कोई ना कोई एक्सक्यूज बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो चीज़ अब भी वहाँ है, बैकयार्ड में, किसी नए शिकार का इंतजार करते हुए।
और मैं ये गलती फिर कभी नहीं करूंगा कि उसके सामने आऊं। हैलोवीन का दिन था, एक ऐसी रात जो हमेशा एक्साइटमेंट और थोड़ी सी मिस्ट्री लेकर आती है। हर साल मैं दोस्तों के साथ ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए जाती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग करने का मन था। सोचा क्यों ना अकेले जाकर देखा जाए, एक एडवेंचर होगा, थोड़ा थ्रिल मिलेगा। पर मुझे क्या पता था कि ये एक गलती बन जाएगी जो आज भी मुझे रातों में सोने नहीं देती। मैं शाम के 5 बजे घर से निकली। पहले एक हैलोवीन स्टोर गई और लिंक का कॉस्ट्यूम खरीदा, जो लेजेंड ऑफ जेडा से इंस्पायर्ड है, मेरा फेवरेट कैरेक्टर। जब मैं निकली तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। बच्चे ट्रिक और ट्रीट कर रहे थे, लोग हंस रहे थे और हवा में एक फेस्टिव वाइब थी। लेकिन एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे आज की रात कुछ अलग होने वाला है। मैंने अपने दोस्तों को फेस टाइम किया जो अपने कॉस्ट्यूम्स में रेडी थे। एक लाफिंग जैक बना था और दूसरा क्लॉकवर्क। हम मजाक कर रहे थे, तभी एक फ्रेंड बोलता है, तेरे साथ डीमन कौन लेकर घूम रहा है? मैं हंसी और बोली, क्या बकवास कर रहा है, मैं अकेली हूं। पर उसने सीरियस टोन में कहा, तेरे लेफ्ट साइड में खड़ा है कोई, मत ड्रामा कर। मैंने तुरंत अपनी लेफ्ट देखा, वहां कुछ नहीं था। 1 सेकंड के लिए सोचा कि वो मजाक कर रहा होगा, पर फिर एक ठंडी हवा मेरी गर्दन के पीछे से गुजर गई। मेरी स्पाइन में एक अजीब सी घबराहट हुई। राइट देखने की हिम्मत ही नहीं थी। मैंने बस अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ट्रिक और ट्रीट करना शुरू किया। लोगों के घर के बाहर गई, कैंडीज ली और स्माइल्स दी। पर वो अनईजी फीलिंग, जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा हो, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, वो वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2 घंटे बाद मेरा कैंडी बैग भर चुका था। मैं घर लौटने का सोच रही थी। एक गहरी सांस ली और फाइनली मुड़ के देखा। वहां एक बच्चा खड़ा था, सिर्फ 8 साल का लग रहा था। पहले तो नॉर्मल लग रहा था, पर कुछ अजीब था उसमें। उसका एक्सप्रेशन, उसकी आंखों की चमक कुछ अलग थी। वो एक पुराने घर की तरफ देखा जिसमें मैंने पहले झांक के देखा था। फिर उसने मुझे देखा और एक आवाज में बोला, जो इंसानी बिल्कुल नहीं थी, मैं तेरे घर कभी नहीं आया, तो तू मेरे घर मत आना। मुझसे कुछ बोला नहीं गया। उस वक्त मेरे पैर जम गए। उसने पलक झपकाई और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसी वक्त एक अजीब सी बदबू हवा में फैल गई, सल्फर की। वो बच्चा था ही नहीं, ये तो क्लियर था। फिर उसने एक ग्राउल किया और कहा, क्या तू मुझे अपने घर बुला रही है? उसकी आवाज इतनी टेरिफाइंग थी कि पास के बच्चे चीख कर भाग गए। मैंने तुरंत अपना सिर हिला दिया, नहीं, बस ये कहने के लिए। वो ग्राउल करता रहा और फिर गायब हो गया। उस रात मैं घर तक ऐसे भागी जैसे जिंदगी के लिए दौड़ रही हूं। दरवाजा बंद करते ही एक बात समझ आई, वो कोई बच्चा नहीं था, वो एक डीमन था, या शायद कुछ और, जो मुझे दिखाना चाह रहा था कि ये दुनिया सिर्फ उतनी ही नॉर्मल है जितना हम सोचते हैं। हैलोवीन के बाद मैंने डिसाइड किया, कभी ट्रिक और ट्रीटिंग नहीं, अब सिर्फ अक्टूबर फेस्ट। पर कभी कभी रातों में जब मुझे वो सल्फर की स्मेल याद आती है, ये सब पिछले साल हैलोवीन की रात हुआ था। मैं 18 का था और मेरा बेस्ट फ्रेंड एंड्रयू 17 का। हम दोनों को लगता था कि ट्रिक ऑनर ट्रीट करना बच्चों का काम है और कैंडीज बांटना बस टाइम वेस्ट करने जैसा है। लेकिन हैलोवीन का दिन हमेशा मुझे थोड़ा रेस्टलेस कर देता था। मुझे समझ नहीं आता था कि क्यों, लेकिन मुझे हैलोवीन से इरिटेशन होती थी। शायद वो कॉस्ट्यूम्स, वो नॉइज या वो एक्साइटमेंट मुझे पसंद नहीं थी। इसी चक्कर में मैंने एक आइडिया सोचा। मेरे घर के पास एक पुराना अबैंडन्ड हाउस था जो सालों से खाली पड़ा था। मैंने एंड्रू से कहा, चल अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। एंड्रू का फेस पेल हो गया। भाई, यह आइडिया ठीक नहीं लग रहा, उसने कहा। लेकिन मैंने उसकी बात को इग्नोर किया और कहा, डर मत, बस अंदर चल। रात होते ही जब सारी गलियां ट्रिक और ट्रीटिंग करते बच्चों से भर गई थीं, हम चुपके से अपनी फ्लैशलाइट के साथ उस घर की तरफ निकल पड़े। वो घर सामने से काफी क्रीपी लग रहा था। उसकी विंडोज बोर्ड से ढकी हुई थीं और पूरा घर एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। पेंट पील हो रहा था और लॉन जंगल की तरह लग रहा था।
यार, हम पकड़े गए तो सीधा जेल जाएंगे, एंड्रू बोला। लेकिन मैंने उसकी बात को इग्नोर किया और घर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजा पुराना और खुरदुरा था। मैंने नॉब घुमाकर देखा, सोचा लॉक होगा, लेकिन दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुल गया। एक स्टेल और डैम्प हवा का झोंका अंदर से निकला। एंड्रू और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कि हम दोनों सोच रहे हों कि अभी पीछे हटना चाहिए या नहीं। अब तो अंदर चले ही गए हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे, मैंने कहा और एक कदम अंदर रखा। हॉलवे अंधेरा और ईरिली साइलेंट था। फ्लैशलाइट की रोशनी में पुरानी वॉलपेपर के झूले हुए टुकड़े और टेढ़ी मेढ़ी फ्लोरबोर्ड्स दिख रही थीं। मैं ऊपर जा रहा हूं, एंड्रू धीरे से बोला। तू नीचे देख। बिना मेरी बात का इंतजार किए वो ऊपर की तरफ चला गया और मैं अकेला रह गया। मैं अंदर के एक खाली रूम में गया। वो रूम बिल्कुल सुना पड़ा था। कोई फर्नीचर नहीं, बस अंधेरा और साइलेंस। मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। ना बैट्स, ना गोस्ट्स, ना कोई क्रीपी चीज। लेकिन तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। पीछे से आई एक हल्की सी थड। मैं तुरंत घूमकर फ्लैशलाइट वहां पॉइंट की, लेकिन कुछ भी नहीं था। मैं वहीं रुका, अपनी हार्टबीट को सुनते हुए, लेकिन आवाज दोबारा नहीं आई। शायद ये घर के पुराने होने की आवाज थी, मैंने खुद से कहा। लेकिन मन अभी भी अनईजी लग रहा था। मुझे एंड्रयू को ढूंढना था। हॉलवे में वापस आते हुए मैंने एक डोरवे देखी, शायद ये किचन था। फ्लैशलाइट लेकर अंदर गया और रोशनी घुमाकर देखा। हर जगह डस्ट और कॉबवेब्स थे। किचन खाली था, लेकिन तभी मेरा पैर किसी चीज पर स्लिप हो गया। मैंने फ्लैशलाइट नीचे ले जाई और देखा एक बड़ा किचन नाइफ पड़ा था। उसका ब्लेड पुराना और ग्राइमी था, लेकिन उसकी प्रेजेंस काफी अनसेटलिंग थी। मुझे लगा कि मैं उसे उठाकर देखूं, लेकिन कुछ अंदर से कह रहा था कि उसे मत छूना। मैं किचन से वापस हॉलवे में आया, तभी मुझे एक तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। एंड्रू! मैं बिना सोचे समझे सीधा ऊपर की तरफ भागा। फ्लैशलाइट मेरे हाथ में कांप रही थी। उसकी आवाज मुझे एक बेडरूम तक ले गई जो बिल्कुल अंधेरा था। रूम में एंटर करते ही मैंने फ्लैशलाइट ऑन की और देखा कि एंड्रू एक कोने में सिमट कर बैठा था। उसका चेहरा पेल हो रहा था और वो फ्लैशलाइट को टेडी बेयर की तरह पकड़ रहा था। लेकिन तब मैंने देखा कि वो रूम में अकेला नहीं था। एक और फिगर वहां था, एक टॉल टेरिफाइंग शक्ल जो एक क्रीपी हैलोवीन मास्क पहने हुआ था। वो मुझे धीरे से घूम कर देख रहा था। मास्क की खाली आंखों का मुझे घूरना एक अजीब सी फीलिंग दे रहा था। उसे छोड़ दो, मैंने चिल्लाकर कहा। वो फिगर हंसा, एक लो और डिस्टॉर्टेड लाफ जो मेरी स्पाइन को चिल कर गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मैंने अपना फ्लैशलाइट उठाया और जितना जोर से हो सका उसके फेस पर फेंका। फ्लैशलाइट उसके मास्क से टकराया और वो चिल्लाने लगा। ये डिस्ट्रैक्शन काफी था। एंड्रू ने तुरंत खुद को संभाला और भाग लिया। हम दोनों सीधा नीचे की तरफ भागे, बिना पीछे देखे। वो फिगर हमें कुछ चिल्लाकर बोल रहा था, लेकिन हमने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। घर के बाहर साइडवॉक तक पहुंचते ही हम दोनों रुक गए, जोर जोर से सांस लेते हुए। एंड्रू ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल किया, लेकिन 1 मिनट बाद उसका चेहरा अनॉयड लगने लगा। पुलिस को लगता है कि ये एक प्रैंक कॉल है, उसने कहा डिसबिलीफ में। मैं घर के पीछे मुड़कर देखता रहा। वो घर वैसा ही अंधेरा और खामोश था जैसे वहां कुछ भी ना हुआ हो। लेकिन मुझे पता था कि वो फिगर एक प्रैंकस्टर नहीं था। क्या वो एक स्क्वाटर था, एक थीफ, या कुछ और ज्यादा खतरनाक, शायद एक किलर जो उस घर को अपने हाइड आउट के तौर पर यूज करता था। उस रात के बाद हम दोनों ने डिसाइड किया कि दोबारा कभी ऐसे स्टूपिड एडवेंचर्स नहीं करेंगे। अगले हैलोवीन पर हम कैंडीज बांटने के लिए घर पर ही रुके। लेकिन आज भी कभी कभी रात के सन्नाटे में मुझे उस मास्क की याद आती है, उसकी होलो आंखें, वो क्रीपी लाफ्टर और वो किचन नाइफ जो बस वहां पड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो।